इंडिया में आके जीतना मेरे ख्याल से अब ऑस्ट्रेलियन टीम का ख्वाब ही रह गया और मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलियन टीम इस सीरीज में कोई टेस्ट मैच जीत सकेगी। जैसे ये आज का टेस्ट मैच 2 दिन भी नहीं हुए खत्म हो गया। और क्योंकि इंडिया से टेस्ट क्रिकेट खेलना एक डिफरेंट बॉल गेम ऑल टूगेदर है। ना वो श्रीलंका है ना वो पाकिस्तान है। होम कंडीशंस में इंडिया डेडली होती है। नहीं, यहाँ की बात ना कहीं दुख होता है बहुत ज्यादा मुझे। आप सेंचुरी कभी कोई सेंचुरी कर रहा है, ये देखे ना, फिर यही गुस्सा आता है कि भाई यहाँ पे इनको क्या हो गया था, हमारी बॉलिंग में जिसको कहते हैं ना, अब वहां जाके इनका बुरा हाल हो गया ना, उनसे खेला नहीं जा रहा। यहाँ आके 5-5 दिन तक बल्लेबाजी चल रही थी। आप देखें, ये होती है बात कि इंडिया जब अपने घर में किसी को जीतने नहीं देता तो पाकिस्तान में कैसे कोई आके जीत सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अल्लाह पाक की कसम, मैं अंदाजा नहीं था, मुझे भी पता था हारेंगे, लेकिन इतना नहीं था पता। ये जो घंटा बैठा हुआ है ना, ये जो घंटा ये जो बैठा हुआ है बाबर आजम बकरी भाईजान, ये लास्ट ईयर कप्तान था पाकिस्तान का। इसकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को घर में आके हरा के गई थी। सर इस पे यही कहेंगे कि आगे इंडिया को हरा कौन सकता है। पहले तो ये चीज है ना, इंडिया तो हार ही नहीं सकता ये बाकी टीमों से। ऑस्ट्रेलिया की इतनी औकात है कि वो इंडिया को हरा पाए। और भाई ऑस्ट्रेलिया की टीम 91 पे सारी टीम आउट हो गई है, अल्लाह माफ करे। मजा खराब करेंगे, वन साइडेड सीरीज देखने क्रिकेट देखते हैं क्या? आए तगड़ा लबूशेंग कॉर्नर मारे जैसे 3 दिन तक 16 साल के बच्चे नसीम शाह को मार के इसने 333 किए थे 1.5-2 दिन में। ये खेले ना ऐसा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, कल इंडिया ने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को शर्मनाक हार दी है, इसके बाद इंडियन टीम की जमकर तारीफ हो रही है। और जिस तरह से एक माइटी ऑस्ट्रेलिया को 91 रन पे ऑल आउट कर देना और एक इनिंग्स के साथ 132 रन के साथ जीत जाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। और यही जो ऑस्ट्रेलिया थी, ये पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान की किस तरह से धुलाई की थी, ये तो आपको याद ही आया होगा। लेकिन यही ऑस्ट्रेलिया जब इंडिया में आती है तो ये मिनोस की तरह लगती है। लगता नहीं है कि इंडिया की ऑस्ट्रेलिया की मैच हो रही है, ये लग रहा है कि इंडिया या जिम्बाब्वे आयरलैंड के साथ मैच हो रही है। और ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल ही नाकाम हो जाती है भारतीय बॉलिंग के सामने। खासकर अश्विन को तो पढ़ ही नहीं पाती है ऑस्ट्रेलिया कभी इंडियन पिच में। तो इसको लेकर पाकिस्तानी ये बोल रहे हैं कि देखिए इंडिया वहां पर ऑस्ट्रेलिया को किस तरह से मार रहा है और हमारे यहाँ पर सारी सेना कंट्री आकर हमको घंटे की तरह बजाकर चले जाते हैं, कोई कुछ मतलब पूछने वाला नहीं होता है। देखिए, तो बाबर आजम की बहुत ज्यादा तनकीद किया जा रहा है पाकिस्तान मीडिया में। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मजा लेते हैं। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड में। इंडिया ने, हम सोच रहे थे कि 5वें दिन में जाके टेस्ट मैच खत्म होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को छोड़ी सोचती थी। ऑस्ट्रेलिया को था कि यार हारना ही है, 5वें दिन हारो, चौथे दिन हारो, तीसरे दिन हारो, इतना लंबा क्यों लेके जाना। वो जिसको कहते हैं कि उन्होंने कहा कि हम एक सेशन भी नहीं पूरा खेलेंगे, चलो भाई चले यहाँ से, यही हुआ है ना। बहुत बुरा हारे हैं। ऑस्ट्रेलिया तो लग ही नहीं थी वो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल ही बदली हुई थी। यही ऑस्ट्रेलिया थी जो हमारे घर आई हुई थी। यार हमारी पिच की बात तो क्या है, लेकिन वैसे बात बताऊं, ये भी पिच को खास इतना रोला डाला था, कुछ भी नहीं था पिच के अंदर कुछ भी नहीं था। ये बॉलिंग उनकी अच्छी थी यार, ये ना असल में ब्लफ में आ गए हैं ऑस्ट्रेलिया। नहीं, यहाँ की बात ना कहीं दुख होता है बहुत ज्यादा मुझे। सेंचुरी कभी कोई सेंचुरी कर रहा है, ये देखे ना, फिर यही गुस्सा आता है कि भाई यहाँ पे इनको क्या हो गया था, हमारी बॉलिंग में जिसको कहते हैं ना, अब वहां जाके इनका बुरा हाल हो गया ना, उनसे खेला नहीं जा रहा। यहाँ आके 5-5 दिन तक बल्लेबाजी चल रही थी। आप देखें, ये होती है बात कि इंडिया जब अपने घर में किसी को जीतने नहीं देता तो पाकिस्तान में कैसे कोई आके जीत सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। जब न्यूजीलैंड को इंडिया ने रहा था तब भी मैंने ये सवाल पूछा था, आज भी पूछ रहा हूँ, क्योंकि अब ये टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज में भी इंडिया ने अपने घर के अंदर जीत गया और हम इनके हाथों हार गए थे अपनी गलतियों से। वैसे मैं आपको बताऊं, ये इंडिया वाले भी हमारा बड़ा मजाक बना रहे हैं इस मामले में कि ये देखें जी ऑस्ट्रेलियन टीम हमारे घर में आगे कैसे खेली है और आपके घर में कैसे खेल रही थी वो। मैं बड़ा हैरान हूँ देख के कि एक ऐसी हम लोगों ने मौके जाया किए हैं, इतने अच्छे मौके हम लोगों ने जाया, लेकिन जिस तरह ऑस्ट्रेलिया खेला ना, मैं कहता हूँ इंडिया ने कमाल किया। खीर उनका बुरा हाल करके रख दिया है। पाकिस्तान में इस टाइम इंडिया की जीत ट्विटर के ऊपर ट्रेंडिंग कर रही है, स्टिल ट्रेंडिंग है। पीएसएल टट्टी लीग ट्रेंडिंग नहीं कर रही, पाकिस्तान की लीग टट्टी ट्रेंडिंग नहीं कर रही, भाईजान ट्रेंडिंग कर रहा है। तो एक चीज ट्रेंडिंग कर रही है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, पहला टेस्ट नागपुर वाला। और पाकिस्तान के जो भाईजान एक्स क्रिकेटर हैं, जिसमें शुएब अख्तर आ जाते हैं, रमीज राजा, जितने भी बंदे हैं, सब भाईजान आ गए मैदान में और सबने स्टेटमेंट दे दिया। क्योंकि आज ऑस्ट्रेलिया के साथ कुत्तों वाली गंदी नाली के गंदे कीड़े जो थे ना ऑस्ट्रेलियन मीडिया वाले, उनके साथ जो हाल किया ना, आज इंडिया ने दबोच लिया। भाईजान बात सीधी है कि पाकिस्तान में एक ही बात अब छिड़ी है। पाकिस्तान में इंडिया की जीत को लेकर लोगों ने, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने एक बात छेड़ लिया है कि क्यों पाकिस्तान बड़ी टीमों के खिलाफ घर में नहीं जीता, क्यों पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले साल अपने घर में हारा। यही ऑस्ट्रेलिया, यही बंदे थे, यही सारे लोग थे पिछले साल इसी टाइम में पाकिस्तान के घर में आकर पाकिस्तान की लेके इनकी बहनें निकाल के दफा हो गए हैं। और आज यही ऑस्ट्रेलिया जब इधर आया इंडिया में, तो जो हाल किया इंडियन ने इनका, मतलब आप देख सकते हैं। अल्लाह पाक की कसम, मैं अंदाजा नहीं था, मुझे भी पता था हारेंगे, लेकिन इतना नहीं था पता। ये जो घंटा बैठा हुआ है ना, ये जो घंटा ये जो बैठा हुआ है बाबर आजम बकरी भाईजान, ये लास्ट ईयर कप्तान था पाकिस्तान का। इसकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को घर में आके हरा के गई थी। ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया के साथ 91 पे ऑल आउट,
132 से हार, एक इनिंग से हार। अश्विन, जडेजा, अक्षर पटेल अंदर वाड़ के फट गए इनके, अंदर वाड़ के फट गए इनके। ये पाकिस्तान बगारत के बच्चे, ये बाबर आजम घंटे लोग जितने भी है, ये अपने घरों में हारते हैं। क्योंकि वजह पता क्या, वजह एक ही है कि जो लोग अपनी सेल्फिश गेम के लिए खेलते हैं ना, वो कभी भी नहीं जीतेंगे, वो कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जॉन राइट ने एक ट्वीट की और लिखा कि स्नीकिंग 1-0 विन ओवर पाकिस्तान, ठीक है, आपको तैयार नहीं कर देती भारत के लिए, आपको भारत के लिए तैयार नहीं कर देती। क्योंकि इंडिया से टेस्ट क्रिकेट खेलना एक डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर है। ना वो श्रीलंका है, ना वो पाकिस्तान है। होम कंडीशंस में इंडिया डेडली होती है, यानी कि यहाँ पे पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए नहीं खेला जाता, यहाँ जीत और हार के लिए, फैसले के लिए खेला जाता है। और ये कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने नागपुर के तीसरे दिन नहीं गिराया। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को मैच शुरू होने से पहले ही घुटनों के बल तो पिच पे गिरा दिया था, घुटनों के बल पिच पे गिरा दिया था। अब ये घुटनों के बल चल रहे हैं दिल्ली तक के लिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया ने स्टार्ट में इनको वो मजा चखा दिया है जिस मजे को वो अब पूरी सीरीज में भूलते हुए नजर नहीं आ रहे। अब ऑस्ट्रेलिया के लिए इस यहां से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। उसकी वजह ये कि एक तो इंतहाई एम्बैरेसिंग डिफीट है, उनके घर वाले कह रहे हैं। तो ताकत का नशा आजकल उन पर चढ़ा हुआ है जिन्होंने अब तक अपनी टीम को कोई, अब मैं क्या बोलूं, किसी बढ़िया पोजीशन के खिलाफ 200 करके टेस्ट भी नहीं जिताया। एक चले ऐसे समझे, शामी मार रहा है 37 रन, 15 मिनट के बाद अश्विन आके बॉल कर रहा है उसी विकेट पे। अश्विन को उनका टॉप ऑर्डर क्यों नहीं मार रहा? तो भैया ये लाइंस पे पॉइंट लाए हम। हमारे हम लोग कूल बनते हैं, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड कूल बनोगे ना, घंटे का सर पे चढ़ाएगी। घंटे के कूल बनते हैं। देखिए यार, साफ बात है, आपकी शक्ल उस वक्त बिगड़ जाती है। नहीं, ये मक्कारी करनी क्यों पड़ती है? मैं तो साफ कहता हूँ, ये मक्कारियां करनी क्यों पड़ती है? मजा खराब करेंगे। वन साइडेड सीरीज देखने क्रिकेट देखते हैं क्या? आए तगड़ा लबूशेंग, वार्नर मारे जैसे 3 दिन तक 16 साल के बच्चे नसीम शाह को मार के इसने 333 किए थे 1.5-2 दिन में। ये खेले ना ऐसा 91 रन की डिफीट। अब तो नसीम को भी खेल ले। 132 रन की शिकस्त और 91 पे ऑल टीम। उस वक्त बच्चा छोटा था। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, वो बोलते हैं कि इंडिया को उनकी होम ग्राउंड में हराना बहुत ही मुश्किल है। इवन ये सारी टीमें पाकिस्तान को हमारे होम ग्राउंड में व्हाइट वॉश करके गई हैं और इंडिया को बोल रही है कि उनको हराना नामुमकिन है। नामुमकिन नहीं है, हर चीज मुमकिन है। लेकिन अब इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया के जो स्पोर्ट्समैन है वो अपने होम ग्राउंड में बहुत अग्रेसिवली खेलते हैं, अग्रेशन के साथ खेलते हैं। क्योंकि उनके लिए मेन चीज ये है कि उनकी जो ऑडियंस है ना, वो ऑडियंस को हैप्पी रखे, उनके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आगे इंडिया को हरा कौन सकता है? पहले तो ये चीज है ना, इंडिया तो हार ही नहीं सकता ये बाकी टीमों से। ऑस्ट्रेलिया की इतनी औकात है कि वो इंडिया को हरा पाए, और वो भी उनके होम ग्राउंड पे आके। ठीक है मैच, तुम जाओ उधर यार, अपना होम ग्राउंड पे जाके मैचेस खेलो, अपना तुम सुकून करो। तुम मैच के लिए आए ही नहीं, ये मैच के लिए बने ही नहीं है। सर जी, बेसिकली बात ये है कि इंडिया को उसके होम ग्राउंड में रहना ना बहुत मुश्किल है, लेकिन काफी यानी कि एक अच्छी टीम है इंडिया, स्ट्रॉन्ग टीम है, जिनको अपने होम ग्राउंड में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको उम्मीद थी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम 91 पे ऑल आउट हो जाएगी? कभी उम्मीद नहीं थी वैसे। ओ भाई, ऑस्ट्रेलिया की टीम 91 पे सारी टीम आउट हो गई है, अल्लाह माफ करे यार। ये मुझे नहीं समझ आती कि ऑस्ट्रेलिया वाले पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। ये साले नहीं खेल सकते किसी और की पिच पे जाके, ये सिर्फ अपनी पिच पे खेलने के लिए है बस। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तान मीडिया का कहना था कि भारत जो है वो लगातार टेस्ट में अपना दबदबा दिखा रहा है और भारत को कोई हराने वाला अपने घर में नहीं, अब तक पैदा भी नहीं हुआ, शायद इस तरह का वाकया हो गया है। क्योंकि अब कौन बचा था? ऑस्ट्रेलिया ही बचा था, क्योंकि इंग्लैंड को तो मार ही चुके हैं, न्यूजीलैंड को भी मार दिया, साउथ अफ्रीका को भी मार दिया, अब बचा था तो ऑस्ट्रेलिया को भी पेल दिया गया। अब ऑस्ट्रेलिया इस तरह लग रहा है, ये जिस तरह ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, चारों से चारों मैच ये लगभग हार जाएगी, व्हाइट वॉश कर लेगा ये, मतलब इंडिया। इतनी ज्यादा मेंटली प्रेशर अब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर डाल दिया गया कि उनकी मीडिया इस मतलब बेहुदा हरकत पर आ गई है कि इंडिया बॉल टैंपरिंग करता है। इस तरह की हरकत उनकी मीडिया करके एक माइंड गेम खेलना चाहती है इंडिया के साथ, लेकिन बिल्कुल कुछ भी काम नहीं दे रहा है, क्योंकि इंडियन टीम जानता है ये हरकत यही करते हैं, बस मीडिया से प्रेशर बनाते हैं। इनकी खिलाड़ियों में अब दम नहीं बचा है, ना उनकी बॉलर में दम बचा है, ना उनके बैट्समैन को। तो आप देख लिए जो 91 में अब जो ढेर हो जाए उनकी बैटिंग लाइनअप की, अब क्या ही बात किया जाए। ये बड़े बड़े नाम लेके क्या फायदा? वार्नर, लाबुशेन, ख्वाजा, स्मिथ, ये तो कुछ उखाड़ नहीं पाए, तो बड़ी बड़े नामों को क्या फायदा? और ये जो बाबर आजम घंटे का है, ये तो अभी तक इसका नाम मतलब बड़े बड़े ऐसे पोस्टर लगवाता रहता है, लेकिन टीम को अगर लेकर टीम नीचे है ना, WTC का फाइनल ये खेल पा रहे हैं। ये जो साउथ अफ्रीका के पैर, जो नीदरलैंड के पैर पकड़कर ये T20 वर्ल्ड कप में ये फाइनल तक पहुंचे, और ये बताएंगे कि क्या मतलब बाबर आजम बताएगा कि हम डोमिनेट करते हैं। अरे काहे का डोमिनेट तू करता है? तुझको तो कोई और के कंधे का सहारा लेकर तो तू ऊपर जाता है और खुद को बताता है कि मैं अपनी टीम को जिताता हूं। ये बिल्कुल बेबाहियात बात है, और पाकिस्तान कभी टेस्ट में अब आगे नहीं बढ़ पाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, अगर बाबर आजम इस तरह का कप्तानी करता रहता तो। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा, और इंडिया की इस जीत को और जिस तरह से बाबर आजम को पाक मीडिया ने फैलाया, आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।